बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर औरंगजेब है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ कराची में। आज हमारा ब्रेन ट्यूमर डे है 8 जून, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। ब्रेन ट्यूमर अब आजकल बहुत बढ़ चुके हैं और लोगों के बहुत सारे सवालात भी होते हैं इस बारे में। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि इसकी कितने हिसाब हैं। ब्रेन ट्यूमर दो किस्म के होते हैं, आइदर बेनाइन जो बहुत स्लो ग्रो करते हैं, या मैलिग्नेंट जिनको हम कैंसर कहते हैं, जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। उसके अलावा हम इनको डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से। प्राइमरी वो होते हैं जो ब्रेन के अपने अंदर हों, और सेकेंडरी वो होते हैं जो कहीं और से आए, जैसे लंग कैंसर की वजह से आ गए, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से आ गए, कोलोन कैंसर की वजह से ब्रेन की तरफ आ गए। बहरहाल जो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स आते हैं, या ब्रेन के अपने जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो बड़े तेज़ी से बढ़ते हैं, और एक होते हैं बेनाइन जो बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं। इसके अलावा लोगों की प्रेजेंटेशन, लोग जिनको कैंसर होते हैं वो कैसे प्रेजेंट करते हैं और आप उनको कैसे असेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को हो सकता है कि फिट्स पड़े, हो सकता है कि सारी चीज़ें ना हो, उनमें से कुछ ही चीज़ें उनमें मौजूद हों, जैसे उनको झटके पड़ना हाथ या पाँव में, या बिल्कुल ही बेहोश हो जाना, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कम हो जाना, होश का लेवल कम रहना। उसके अलावा सर में शदीद दर्द रहना, नज़र की कमज़ोरी रहना। ये चीज़ें इस तरह से प्रेजेंट करती हैं कि ट्यूमर किस जगह का है। अक्सर जिनको आगे के हिस्से में होता है दिमाग के, उनकी पर्सनैलिटी चेंजेस होती हैं, पेशाब का कंट्रोल नहीं होता, हाथ पाँव की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। दिमाग के बीच वाले हिस्से में अगर रसोली वगैरह है तो उनको झटके ज़्यादा पड़ते हैं, मेमोरी का इशू उनको काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर दिमाग के पीछे वाले हिस्से में है तो अक्सर जो है पेशेंट्स उनको चलने में और अपना बैलेंस मेंटेन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। अगर इस तरह की कोई भी अलामात आप देखते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको उनको डॉक्टर के पास, स्पेशली न्यूरोसर्जन के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद इनकी आती हैं इन्वेस्टिगेशंस। आम तौर पर जो हम करवाते हैं वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इसलिए क्योंकि वो इनिशियल लेवल पे जो है वो डिटेक्ट कर लेता है ब्रेन ट्यूमर को, और उसके अलावा उससे अगर हम कर लेते हैं तफ्तीश कि भाई अब ये ब्रेन ट्यूमर है, देन वी गो फॉर एमआरआई कंट्रास्ट। एमआरआई कंट्रास्ट होता है, एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम उसके लिए करवाते हैं। और अगर उसके अलावा कोई किसी चीज़ और की इन्वेस्टिगेशन जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है नीड हुई तो ठीक है, वरना ये काफ़ी है। देन कम्स द ट्रीटमेंट प्लान। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ब्रेन ट्यूमर हो तो उसकी सर्जरी ही हो या किसी ट्रीटमेंट के लिए जाए। बहुत टाइम से एक ब्रेन ट्यूमर है जो साइलेंटली है, इंसिडेंटल फाइंडिंग है, तो उसको टैच किया भी नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती सर्जरीज की, लाइक लिम्फोमा, उनको भी मेडिसिन के थ्रू, कीमोथेरेपी के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है। कॉमन ऑप्शंस जो हमारे पास आते हैं ब्रेन ट्यूमर के लिए, दैट इज़ सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। सबसे पहले ट्यूमर की जो सिम्टम्स दिखाता है, जिसकी हमने बात की कि शदीद सर में दर्द रहना, झटके पड़ना, हाथ पाँव की कमज़ोरी होना, बैलेंस मेंटेन ना करना, अगर इस तरह की चीज़ें हों और वो अपने आप को शो कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो सबसे पहले तो उसके लिए हम सर्जरी के लिए जाएंगे। सर्जरी में अक्सर ट्यूमर जो है वो पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, लेकिन बहुत अगर हसास हिस्से पे है तो मैक्सिमम सेफ डीबल्क किया जाता है, जितना पॉसिबल हो सके ट्यूमर को निकाला जाता है। देन दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं, और बायोप्सी के हिसाब से उनको शुआएं या कीमोथेरेपी लगती है। इनसे ना सिर्फ ट्यूमर ख़त्म हो जाता है, बल्कि हो सकता है कि फ्यूचर में वो ना भी हो। हमारे यहाँ बहुत सारे मेथ्स हैं, जैसे इस तरह की जब भी चीज़ें होती हैं तो फैमिलीज़ अक्सर दरगाहों में जाती हैं या बहुत सारे टोटके करवाती हैं। ओके, वो चीज़ें भी अगर किसी का बिलीफ है तो फाइन, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप डिले करेंगे इस ट्रीटमेंट को, उतना पेशेंट को नुकसान होगा, और इसमें परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं होती। ये ट्रीटमेंट ब्रेन ट्यूमर्स जो है इसकी बिल्कुल ट्रीटमेंट मौजूद है और इसका इलाज किया जा सकता है। आजकल अगर हम इवन सर्जरी की तरफ ना जाएं तो इसके एडवांस ट्रीटमेंट में गामा नाइफ भी मौजूद है, जिसमें बिना ऑपरेशन के गामा नाइफ के थ्रू ट्यूमर को ख़त्म किया जा सकता है। तो किसी को कोई भी इस बारे में सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, तो मोस्ट वेलकम। हमारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।